परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महामह नंदीश्वर पूजा विधान की। जय बोलिए अरहम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नंदीश्वर के पर्व में आप सभी लोग इस महामह पूजा आराधना को कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग बहुत तरह से पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन जैन दर्शन में पर्व मनाने का यह जो तरीका है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। यह पर्व एक ऐसे पर्व हैं जिन्हें अनादिकाल से न जाने कितने महापुरुष मनाते चले आए। ऐसे पर्व हैं जिनकी शुरुआत के पीछे कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसे पर्व हैं जिनका प्रारंभ किन्हीं चमत्कारों से नहीं हुआ है। ऐसे पर्व हैं यह जो इस धरती पर जहाँ कहीं पर भी कर्म भूमियाँ हैं, उन सभी कर्म भूमियों में यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आप विचार करें, यहाँ तीर्थंकर नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ पर इन पर्वों को मना रहे हैं। जहाँ पर तीर्थंकर होते हैं वहाँ पर भी इन पर्वों को मनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ साक्षात तीर्थंकर होते हों, ऐसे विदेह आदि क्षेत्रों में भी
मनुष्य इन पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह जो अष्टानिक का पर्व कहलाता है, यह नंदीश्वर पर्व के नाम से ही विख्यात है और इसे नंदीश्वर पर्व के रूप में अनेक पुराणों में अनेक आचार्यों ने उल्लेखित किया है। इस पर्व की अनादि अनिधनता तब ज्ञात होती है जब हम इस पर्व के साथ जुड़ी हुई अनेक घटनाओं को शास्त्रों में पढ़ते हैं। आप अनेक प्रकार के ऐसे पात्रों को सामने देख सकते हैं जिन्होंने अष्टानिक पर्व की पूजा करके बड़े बड़े फलों की प्राप्ति की है। अष्टानिक पर्व का यह अनुष्ठान करके अपने इच्छित मनोरथों की प्राप्ति की है और इसको आचार्यों ने कभी गलत नहीं कहा। आखिर कोई भी व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा रखता है, वह भगवान की श्रद्धा से ही अपने अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। बड़े बड़े अध्यात्म ग्रंथों में कहा गया, सम्यक्त्वम जिन भक्तिर भंडते। समयसार जैसे महान ग्रंथों में लिखा है, उनकी टीका करने वाले आचार्यों ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही सम्यक्त्व है और उस भक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, सराग सम्यक दृष्टि नाम व्यवहारेण पंच परमेष्टि आराधना रूपा, वीतराग सम्यक दृष्टि नाम निश्चयन शुद्ध आत्मानु भवन भावना रूपा। यानी सराग सम्यक दृष्टि जीवों के लिए पंच परमेष्ठि की आराधना रूप भक्ति होती है, जो व्यवहार से कही जाती है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं उनके लिए शुद्धात्मा की भावना रूप भक्ति होती है, जो निश्चय से कही जाती है। और ये दोनों तरह की भक्ति जिन भक्ति कही जाती है। और ये जिन भक्ति व्यवहार से होती है, तो इसके लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा की भक्ति जिनेंद्र भगवान की पूजा की प्रमुखता से कही जाती है। और जब यही भक्ति अपनी आत्मा के भावना के रूप में होती है, तो इसे निश्चय से कहा जाता है। इसको निज भक्ति कहते हैं। एक जिन भक्ति होती है, एक निज भक्ति होती है। जिसने कभी जिन भक्ति नहीं की, वो कभी निज भक्ति कर नहीं सकता। आज ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें निज भक्ति की तो बहुत ज्यादा लालसा रहती है, लेकिन जिन भक्ति की लालसा नहीं रहती। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें जिन भक्ति की बहुत लालसा रहती हो, लेकिन निज भक्ति की लालसा न रहती हो। अगर हमारे लिए निज भक्ति की लालसा अंतरंग में उमड़ती भी ना हो और केवल हम जिन भक्ति कर रहे हों, और हमारा उद्देश्य जिन भक्ति का हो कि हमें अपने परम आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए जिन भक्ति करना है, तो आचार्य कहते हैं उसमें आपकी निज भक्ति भी गौड़ रूप से शामिल है। और अगर आप निज भक्ति कर रहे हैं और जिन भक्ति करते हुए आपको वह जिन भक्ति मिथ्या दिखती है, व्यवहार दिखती है, और वह आपके लिए कोई प्रयोजनी नहीं दिखती है, तो आचार्य कहते हैं कि आप उस निज भक्ति का लाभ कभी भी अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो निज भक्ति वीतराग सम्यक दृष्टियों के लिए है और जिन भक्ति सराग सम्यक दृष्टियों के लिए है। जितने भी गृहस्थ होते हैं, अगर वह कभी सम्यक्त को प्राप्त करते हैं, तो उनका सम्यक दर्शन नियम से सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, क्योंकि वह राग अवस्था के साथ में उस सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं। वह सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं।
जो ध्यान में स्थित मुनि महाराज होते हैं वह वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, उनके लिए वह निज भक्ति होती है। और जब वह मुनि महाराज भी प्रवृत्ति में आ जाते हैं, तीर्थ के प्रभावना का भाव अपने मन में ले आते हैं, तो वे भी जिन भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, तो उस समय पर वह भी सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। यानी गृहस्थ कभी भी वीतराग सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, और मुनि महाराज सराग सम्यक दृष्टि भी होते हैं और समय समय पर वीतराग सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो मुनि महाराज निज भक्ति भी करते हैं, जिन भक्ति भी करते हैं, और श्रावक लोग जिन भक्ति करते हैं और कभी कभी निज भक्ति भी कर लेते हैं। लेकिन उनके लिए वह निज भक्ति केवल एक भावना रूप में रहती है, उनके अंदर वह निज भक्ति का भाव प्रमुखता से नहीं आ सकता, क्योंकि वो सराग सम्यक दृष्टि होने के कारण से गृहस्थ के लिए प्रमुखता का भाव जिन भक्ति में ही आता है। जिनके लिए आत्म ध्यान करने की योग्यता नहीं है, उन्हें जिन भक्ति ही प्रमुख रूप से करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा सराग सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपनी संसार का विच्छेद करता है। यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति संसार के विच्छेद का कारण है। जो अनंत संसार हम पीछे जी करके आए हैं, उस अनंत संसार को हम आगे अनंत रूप में न बढ़ाएं, इसको तोड़ने का अगर एकमात्र उपाय है तो वह है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। ऐसी है जिन भक्ति पुराण पुरुषों के माध्यम से भी आराधना को प्राप्त हुई। भगवान नेमिनाथ के पूर्व भवों का जब हम अध्ययन करते हैं, उनके पूर्व भवों की पर्यायों को देखते हैं, तो भगवान नेमिनाथ ने पूर्व भव में इन अष्टानिका पर्वों के माध्यम से कई बार बड़े बड़े लाभ प्राप्त किए। पूर्व भव की जब कथा आती है तो पूर्व भव का मतलब यह नहीं है कि वो जो भरत क्षेत्र में अगर नेमिनाथ तीर्थंकर बने हैं तो वो हमेशा पूर्व भव में यहीं पर रहे। जीव तो कहीं का कहीं पर भी हो सकता है। तो पूर्व भव में वह एक ऐसी पर्याय में थे जहां पर वह विदेह क्षेत्र में जन्म लिए। जैसे ये भरत क्षेत्र है, यहां तीर्थंकरों का अभी सद्भाव नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र है, वहां पर तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है। और इतने आश्चर्य की बात है कि तीर्थंकरों का सद्भाव होते हुए भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए जिन प्रतिमाओं का आलंबन लेना, क्योंकि अगर वहां पर भी नंदीश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, अष्टानिक पर्व मनाए जाते हैं, तो वहां पर इसी तरह से जिनेंद्र भगवान की स्थापना की जाती है। नंदीश्वर पर्व के रूप में वह नंदीश्वर का चाहे हम मांडला बना लें या इस तरह से नंदीश्वर के जिनालयों की स्थापना कर लें, ये स्थापना करके वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की आराधना वहां के लोग भी करते हैं। जहां साक्षात तीर्थंकर होते हैं। आपके भाव कितने उत्कृष्ट हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको भगवान की पूजा करने में कितना मनोभाव अपने मन से बनता है ये आप अपने अंदर समझ सकते हैं। आपका सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रति कितना उल्लसित होता है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपके यहां पर तीर्थंकर नहीं है तो भी आपके अंदर इतनी भक्ति नहीं उमड़ती। जिनके यहां पर तीर्थंकर होते हैं तब भी उनके अंदर कितनी भक्ति जिनेंद्र भगवान के इन प्रतिमाओं के प्रति और इनकी भक्ति करने के प्रति उमड़ती है। आप सोचो, अगर आपके यहां कहीं साक्षात तीर्थंकर चलते हुए दिखते तो क्या आप कभी ऐसे जिनालयों की स्थापना करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का भाव करते? मुझे तो नहीं लगता। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का भाव आपके लिए जब नहीं है तो भी नहीं लग रहा है, तो साक्षात होते तो कभी लग ही नहीं सकता। आप कहते हम तो भगवान के समोसरण में ही जा रहे हैं, यहां बैठ के क्या करेंगे। जब भगवान नहीं है तब आपका यह मानस बनता है हम तो सम्य शिखर जा रहे हैं, हम तो गिरनार जी जा रहे हैं। अरे भाई, अष्टानिक के पर्व के दिनों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अष्टानिक के पर्व के दिनों में वहां जाना चाहिए जहां पर आपको यह नंदीश्वर के भगवान की पूजा आराधना करने को मिले। और अगर यह पूजा आराधना कहीं हो रही हो तो आसपास उस स्थान में चले जाना, वही आपके लिए बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा हो जाएगी जहां पर यह नंदीश्वर की पूजा चल रही हो। इसलिए दिल्ली से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, सिरपुर से, अनेक जगहों से लोग यहां आए हैं। किस लिए? कटनी देखने नहीं आए। किस लिए आए? नंदीश्वर विधान करने के लिए इसलिए आए क्योंकि नंदीश्वर की पूजा जहां हो रही है वहीं इस समय पर सबसे बड़ा तीर्थ है। और जिसकी बुद्धि में यह नहीं आया उसने कभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति की महिमा को समझा ही नहीं। आप सोचें, विदेश क्षेत्र में एक परिवार है, एक सेठ हैं जिनका नाम है अरहत दास, और उनकी स्त्री है जिनका नाम है जिन दत्ता। और उनके लिए एक मनोभाव बना, विदेश क्षेत्र में उन्होंने भगवान की अष्टानिक में पूजा की, और पूजा करने के बाद में स्त्री है, पत्नी है, पति है, तो उन सबके बीच का एक मनोभाव, सबसे बड़ा भाव रहता है। सेठ है, सेठानी है, सेठानी के मन में आया मुझे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। जो पुत्र कैसा हो? कुल तिलक हो, यानी कुल के लिए श्रेष्ठ हो, कुल के लिए तिलक स्वरूप हो, ऐसा कुल तिलक पुत्र की प्राप्ति हो। क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, पूजा की अगर आप अपने अंदर भावना करते हैं तो ऐसा कोई मनोरथ नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसकी पूर्ति आप ना कर पाएं। और विशेष रूप से इन अष्टानिक पर्व में अगर आप नंदीश्वर की या जिनालयों की ये पूजा करते हैं तो आप 8 दिन तक पूजा कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं वो शास्त्रोक्त विधि से बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और उसको बारीकी से समझा है, उससे मैंने अर्थ निकाला। जब भी मैंने किसी भी पात्र के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि 8 दिन तक उन्होंने कोई भी मन में विचार नहीं किया। वह जिन दत्ता ने अपने मन में 8 दिन के बाद में जब पूर्णिमा आती है तब जाकर के अपने मन में इच्छा व्यक्त की। और अगर आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप पूर्णिमा को ही अभिव्यक्त करना अपने मन में। 8 दिन तक आप क्या करना? पूजा करना। बस जो भी इच्छा हो आप एक बार करके देख लेना कि महाराज कितना सही बोलते हैं। आप देख लेना आपके मन के अंदर क्या भाव चल रहा है। आपको पुत्र की प्राप्ति का भाव है कि पुत्र को किसी अच्छी जॉब में लगाने का भाव है, कि आपके कोई केस कोर्ट कचहरी के चल रहे हैं उनको निपटाने का भाव है, कोई आपकी प्रॉपर्टियां कहीं उलझी हुई हैं उनको निकालने का भाव है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर आप अच्छे मन से केवल 8 दिन पूजा करो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिन किसी भी महापुरुषों के बारे में मैंने पढ़ा उन्होंने यही किया। 8 दिन तक नंदीश्वर की पूजा की और उसके बाद में जिन दत्ता ने अपने मन में भावना की, हे भगवान मेरे पास बहुत धन धान्य है, संपत्ति है, बस इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक कुल तिलक पुत्र की भावना है। और वह भावना कैसी है? जो जिन धर्म को आगे बढ़ाए। इसलिए कभी भी अगर ऐसी भावना की जाए तो उस भावना में भावना करना कि हम हमेशा ऐसी भावना करें कि उससे हमारे लिए पाप का बंध भी ना हो और धर्म की वृद्धि भी हो जाए। आप अगर कभी ऐसी भावना करें तो मन में भाव करना, हे भगवान मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ को बढ़ाने वाला हो, वीर वंश की वृद्धि करने वाला हो। और यह वीर वंश की वृद्धि करने का भाव आपके अंदर आएगा
तो वर्धमान स्तोत्र पढ़ करके आएगा। उस स्तोत्र में इस तरह के काव्यों की संयोजना की है कि आपके मन के अंदर यह भाव बने, हमारे लिए संतान उत्पन्न हो, ऐसी भावना नहीं करना। भावना क्या करना? वीर वंश की वृद्धि हो। जब वीर वंश की वृद्धि होगी, आपका वंश तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन आपने भाव कौन सा किया? भगवान आपका वंश बढ़े, हमारे घर में जो उत्पन्न हो वो वीर वंश की वृद्धि करने वाला हो। जब आप इस तरह का भाव करेंगे, तब आपके लिए वह वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भी ये वीर वंश के भाव उत्पन्न होंगे। ये भाव जब उत्पन्न होंगे, तब आपके घर में उत्पन्न होने वाली संतानें धर्म पथ पर आगे बढ़ने वाली होंगी, धर्म को आगे बढ़ाने वाली होंगी। जब उस मां ने ये भाव किया, तो उस मां को उसी रात्रि में 5 अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाई दिए। सुन रहे हो? कौन से 5 स्वप्न थे? अच्छे स्वप्न होते हैं, स्वप्न में सूर्य दिखना, चंद्रमा दिखना, स्वप्न में हाथी दिखना, स्वप्न में सिंह दिखाई दे जाना, और स्वप्न में लक्ष्मी का अभिषेक होते हुए दिखाई देना। ये 5 स्वप्न उसने देख लिए। जब ये 5 स्वप्न देखे और सुबह इन 5 स्वप्नों का फल पूछा निमित्त ज्ञानी से, तो बताया कि घर में, आपके गर्भ में एक ऐसा महापुरुष आने वाला है जो सब प्रकार के शौर्य से, शक्ति से, वैभव से संपन्न होगा। और इन 5 स्वप्नों के माध्यम से ये बात बताई जाती है कि वह महापुरुष धर्म पथ पर बढ़ने वाला होगा और धर्म पथ पर लोगों को आगे बढ़ाने वाला भी होगा। अब ये स्वप्न उसने देखे और इन स्वप्नों का फल उसे प्राप्त हुआ, और 9 महीने के बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम अपराजित रखा गया। क्या रखा गया? अपराजित। सुन रहे हो? आप कहोगे इतने बड़े बड़े नाम क्यों रखते हैं लोग? ये बड़े बड़े नाम वही लोग रखते हैं जिन्हें अपने पुत्रों से उम्मीद होती है कुछ बड़े बड़े काम कराने की। नाम बड़ा होगा तो काम भी बड़ा होगा, और नाम छोटे छोटे होंगे जिनके कोई अर्थ नहीं होंगे, तो वह बच्चे भी उसी तरह के होंगे जो जीवन में कोई प्रयोजन नहीं साध पाएंगे, कोई उनके लिए लाभ नहीं मिलेगा, और किसी भी तरह से उनके नाम की भी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए हमेशा बच्चों के नाम बड़े बड़े नाम रखना, बच्चों के नाम हमेशा सार्थक रखना जिसके माध्यम से उनका कोई अर्थ निकलता हो, और ऐसा नाम रखा अपराजित। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विदेश क्षेत्र में भी अष्टानिक के पर्व मनाए जाते हैं और इस तरह से भावना की जाती है, और इन भावनाओं की पूर्ति हो जाती है, और पूर्ति होने के बाद में उन्हें उस तरह के फल मिल जाते हैं जो फल हमें किसी और आराधनाओं से प्राप्त नहीं होते हैं, वह हमें नंदीश्वर पर्व में अष्टानिक पर्व की इन आराधनाओं से प्राप्त होते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। यह जो अपराजित का जीव है, यही वो अपराजित का जीव है जो आगे चल करके कुछ भवों के बाद में नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान बनते हैं। ये वह अपराजित नाम इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब आप सोचो कि नेमिनाथ कब हुए, उनके पूर्व भव में वह कितनी बार स्वर्ग गए, देव बने, मनुष्य बने, यानी सागरों पर्यंत काल पहले से इस तरह की पूजा लोग करते आए हैं, और ये अनादि निधन पर्व इसलिए कहलाते हैं। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। जब इस तरह के लोग होते हैं कि जिनके घर में रहने वाले लोग बहुत आसानी के साथ में धर्म पथ पर चल जाते हैं, विदेश क्षेत्र में रहने वाले लोग न जाने किस किस तरह से व्रतों का पालन कर लेते हैं, वही अरहत दास सेठ एक बार उनके उद्यान में, उनके घर में, नगर में
तीर्थंकर विमल वाहन मुनि महाराज का पदार्पण हो गया। किनका? जैसे आप लोगों के यहां मुनि महाराज आते रहते हैं, ऐसे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर आते रहते हैं। और उस तरह से जब वह आए तो उनकी सन्निधि को प्राप्त करके उन्हीं अरहत दास सेठ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी उन्हीं मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान के निकट रह करके जिन दीक्षा धारण कर ली और अपना राजपाट सब किसको दे दिया? अपराजित को दे दिया। अब क्या होता है कि कुछ दिनों तक वह अपराजित उस राजपाट को संभालते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें एक दिन पता पड़ता है कि हमारे पिताजी को भी मोक्ष हो गया है और विमल वाहन भगवान को भी मोक्ष हो गया है, तो वह मन में विचार करते हैं, उनके मन में एक भाव आ जाता है कि जब तक मैं विमल वाहन उन मुनि तीर्थंकर भगवान को नहीं देख लूं तब तक मेरे आहार जल का त्याग। सुन रहे हो? अब आप सोचो, जो व्यक्ति मोक्ष चला गया, जिन तीर्थंकर का मोक्ष हो गया, सामने भक्ति का भाव देखो कि कैसा भाव, कि जब तक उनको ना देख लूं तब तक मेरे आहार जल का त्याग। लेकिन पुण्य पुरुषों की बातें ऐसी होती हैं, उनकी सहायता करने के लिए देवलोक भी आ जाते हैं। और जब ये देखा कि इसने आहार जल का त्याग कर दिया है और इसकी मनोभावना कभी पूर्ण होगी नहीं, क्योंकि जो सिद्ध बन गए वो कभी लौट करके आते नहीं है, तो देवों ने उनके लिए उनके समक्ष उन्हीं विमल वाहन जैसा एक समोसरण बनाया, आकृति बनाई और वहां पर उनके दर्शन करा दिए। तब जाकर के उस अपराजित ने आहार जल को ग्रहण किया। इतना पुण्य भाव लोगों के अंदर विदेश क्षेत्र में रहता है। माने घर के पिता मोक्ष चले गए, जिन विमल वाहन तीर्थंकर से दीक्षा लेकर के मोक्ष गए उनको देखने की भावना हो गई, पिता को देखने की भावना नहीं हुई। मुझे उन भगवान के दर्शन करने हैं। और वो भगवान के दर्शन देवताओं ने कैसे भी सही कराए। तो ये कहलाता है भीतर का संकल्प भाव, व्रतों का भाव, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रति जब रहता है तो ऐसा जीव ही भविष्य में तीर्थंकर बनता है। नेमिनाथ तीर्थंकर वह अपराजित का जीव बनता है जिनका जन्म अष्टानिक के पूजा की प्रभावना के माध्यम से हुआ, और वही जीव आगे चल करके फिर अष्टानिक की पूजा करता है, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसके अंदर उस तरह का संस्कार भी होगा। वो जीव माने तीर्थंकर का जीव भी अष्टानिक की पूजा करता है और वही जीव आगे चल करके तीर्थंकर बनता है 2-3 पर्यायों के बाद में। तो आप ये विचार कर सकते हैं, ये अनादि अनिधन पर्व, अगर आप लोग इस तरह से पर्व मनाने में बिचकते हैं, मन नहीं बनते हैं, आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जैनत्व की कोई भी गौरव की गाथा का कोई ज्ञान नहीं है, आपको अपनी संस्कृति का कोई भी ज्ञान नहीं है, आपके मन के अंदर अपने इन अनादि निधन पर्वों की कोई भी महत्ता का ज्ञान नहीं है। और यही वजह होती है, जब आपके अंदर ये सब ज्ञान नहीं होते हैं तो आप बुद्धू थे, बुद्धू ही रहे और बुद्धू ही बन करके निकल गए और आगे जन्मों में बुद्धू ही बने रहोगे, बुद्ध नहीं बन पाओगे। सुन रहे हो? बुद्धू में और बुद्ध में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। एक ऊ और लगी होती है बुद्धू में, वो शायद ऊ उल्लू वाली लगी होती है। जिन लोगों को ऐसे पर्वों में यही नहीं मालूम कि ये अष्टानिक के पर्व हैं, ये कितनी महत्ता के पर्व हैं, हम समझते हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या प्रवचन सुने, कौन सा स्वाध्याय किया, कौन सा ज्ञान अर्जित किया, कि जिनके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं उमड़ रहा। और वह जब इस तरह के आयोजनों में अपने आप को शामिल ना कर पाए
तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अभी सम्यक दर्शन बहुत दूर दूर तक आने वाला नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के ये भाव इस तरह के पर्वों की समायोजना होने पर जब आ जाते हैं तो व्यक्ति अनेक तरह के कामों को छोड़ करके इस काम में संलग्न हो जाता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ये अर्घ जो आज तक कभी भी चढ़ाए नहीं गए, आज तक एक एक जिन बिंबों की आराधना करने का कभी भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, और ये परंपरा में कभी अगर था ही नहीं, तो और अगर था तो कैसे था। कभी 52 पूजाओं की कोई एक विधान बना हुआ है। एक बार मॉडल टाउन में शायद वही विधान हो रहा था दिल्ली में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसकी रूपरेखा कैसे बनी। मॉडल टाउन दिल्ली में एक बार विधान चल रहा था और उस विधान में हम सम्मिलित हुए, और उस मंदिर में जब ये विधान चल रहा था तो वह अपना विधान कर रहे थे, और वो विधान वही होता है जो आपके लिए शायद 52 पूजाएं होती हैं, और वो विधान अपने तरीके से करते हैं। उस दिन मेरे मन में एक विचार आया, मैंने सामायिक की शाम के समय पर, तो उस सामायिक में मैंने नंदीश्वर के भगवान की ही आराधना की, मैंने जाप की, और नंदीश्वर की जाप करते हुए मैंने मन में विचार किया कि 52 जिनालयों की हम एक एक जिनालय की एक एक गुड़िया पर एक एक भगवान को स्मरण करते हुए जाप देते हैं, यानी हमें 13 चौको 52 जाप हमने नंदीश्वर के भगवान की 52 जाप दे ली, और उसको हमें 3 घंटे लगे। कितने? फिर उसके बाद में मन बना कि अगर हम भगवान की जाप दे लेते हैं तो क्या हम भगवान की जाप के साथ साथ भगवान की अच्छी स्तुति, भक्ति, पूजा या कोई एक अच्छे ऐसे विधान का रूप नहीं कर सकते जिसके माध्यम से केवल हम ही नहीं, अनेक अनेक लोग एक एक भगवान को एक एक अर्घ चढ़ा करके वह नंदीश्वर के 5616 भगवान की आराधना कर सके, ऐसा मन में विचार किया। और इस विचार के लिए बहुत साहस की जरूरत थी। विचार तो कुछ भी हो जाता है, अब उसको करना है तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे। तो बस मन में जब भाव आता है तो भक्ति का भाव अगर है तो हम अच्छे काम में भी आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर अपना उद्देश्य अच्छा है और उसमें अगर हम सफल नहीं भी होते हैं तो भी हम असफल कभी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस यही सोच करके हमने अपने मन में विचार किया और इस विधान की रूपरेखा मन में प्रारंभ की, और ऐसी वह रूपरेखा मन में बनी। दिन में वह रूपरेखा बनती भी गई और दिन ही में उसको लिखते भी गए, और इस तरह से उसकी रूपरेखा बन गई कि जिस अष्टानिक के बाद उसको शुरू किया था, अगली अष्टानिक तक तो उसकी प्रिंट फोटो कॉपी भी निकल करके आ गई। और इस तरह से यह 5616 अर्घों से भगवान की पूजा करने का मेरे मन के अंदर बहुत आह्लाद उत्पन्न हुआ। फिर मैंने सोचा अपना आनंद दूसरों में भी बांटना चाहिए। नहीं समझ में आया? केवल मुनि महाराज ही आनंदित होते रहे, उन्हीं को सब कुछ ज्ञान हो जाए, उन्हीं को मोक्ष हो जाए और आपको कुछ ना मिले, ऐसी परंपरा तो है नहीं। जब तीर्थंकरों ने सब कुछ बांटा है, तीर्थंकरों ने सब कुछ दिया है, तो मेरे मन में आया इस तरह का ज्ञान, इस तरह का आनंद इन लोगों को भी प्राप्त हो। और वह आनंद जब सब लोगों में बंटने लगा तो उसी में नंबर इन कटनी वालों का भी आ गया। अब आप देखो, इसके अंदर इतने देवताओं के नाम मिलेंगे, चारों निकाय के देवों के नाम, इतने आपको प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अगर बुद्धि हो तो चारों अनुयोगों के ज्ञान आपको इसमें मिलेंगे। और इन सब ज्ञानों के साथ में आप भगवान की आराधना कर रहे होंगे तो आपके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, स्वाध्याय भी बढ़ेगा, ध्यान भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी। और जब ये सब कुछ बढ़ता है तभी हमारी आत्मा के अंदर से अनंतानुबंधी कसाएं, मिथ्यात्व के मल ये दूर होते हैं। अन्यथा लोग केवल अपनी परंपराओं का निर्वाह करके कुछ भी करते रहते हैं, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं होता।
ये बड़ी बड़ी आराधनाओं में भाग लेने का नाम ही ये बड़े बड़े अपने अंदर के भाव, विशुद्धि के भाव बढ़ाना है। और ऐसे भाव जब बढ़ते हैं तब आदमी छोटे छोटे आगे ऐसे संकल्प ले लेता है कि हम इस अष्टानिका में कर रहे हैं, आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे। इसके भी व्रत होते हैं, करते हो? शास्त्रों में तो तरह तरह के नंदीश्वर माला व्रत लिखे हुए हैं, बहुत भारी भारी बड़े बड़े व्रत लिखे हुए हैं, लेकिन इसको मैंने 3 रूपों में विभाजित किया है। आपके लिए ज्ञान दे देते हैं, आपको लेना ना लेना ये आपकी इच्छा के ऊपर होगा। देखते हैं आपके मन के अंदर अगर इन नंदीश्वर के पर्व को आगे बढ़ाने के लिए मन में भावना हो तो आप 3 तरह के व्रतों में से कोई भी तरह का व्रत कर सकते हैं। एक उत्तम, एक मध्यम और एक जघन्य। फल आपको अपनी भक्ति के अनुसार लगेगा, आपको अपनी शक्ति के अनुसार लगेगा। डिवाइडेशन 3 तरह का जरूर है, लेकिन वह है अलग अलग लोगों की शक्ति देख करके। तो उत्तम व्रत में 2 तरह की पद्धति बनाई है। एक पद्धति तो यह है कि आप जो अष्टानिक के 8 दिन आते हैं, इन 8 दिनों में लगातार 8 उपवास किए जाते हैं। सुन रहे हो? अभी चक्कर वक्कर नहीं खा जाना। अगर उपवास नहीं भी कर पाओ तो 1 दिन 2 दिन कभी कभी जल भी साथ में ले सकते हो, इतनी आपको छूट दे सकते हैं। और आप देख सकते हो 8 उपवास करने वाले भी साधक आपके यहां बैठे हैं, और ऐसे साधक बैठे हैं जो पहले भी इन अष्टानिकाओं में इसी तरह से पूजा कर चुके हैं 8-8 उपवास की, और आज भी आपके यहां पर आकर के वे पूजा करने आए हैं। ये जयपुर के देख लो दादाजी, तुम्हारी तरह बहुत मोटे ताजे नहीं है, लेकिन ये 8 उपवास कई बार कर चुके हैं और अभी भी इनका मन है आज दूसरा उपवास है। समझ आ रहा है? हाँ, अभी नजर मत लगाना चलने दो। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।